जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे। लेकिन पप्पू मियां आखिर इतना तेल लाओगे कहां से, इतनी एनर्जी लाओगे कहां से जो दो मर्दों को पूरी रात भर जगा पाओ? पूरा पानी पानी हो जाएगा, पसीने छूट जाएंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये। पप्पू मियां की अश्लील बातें अभी तो शुरू हुई हैं, अंत तक देखते रहिए कि आखिर कितना अश्लील है चमचों के पप्पू मियां। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजियोलॉग जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण। हाँ, बात तो सही है, कुछ छुपे कारण हो सकते हैं और पप्पू जी से अच्छा आखिर अंदरूनी बात कौन ही बता सकता है। सही पकड़े हैं। क्योंकि पप्पू मियां खुद घर से तेल लाकर दो मर्दों को पूरी रात भर जगाते हैं। कोई रात भर तेल लगाकर गुदगुदी करेगा तो पूरी रात नींद कैसे आएगी? अरे जगना तो पड़ेगा ही। अगर पप्पू मियां समय रहते शादी कर लिए होते तो ये कुछ अलग लेवल वाली फीलिंग को महसूस कर रहे होते, किसी मर्द को पकड़कर औरत वाली फीलिंग ना लेते। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षित अंकल, मेलोनी समझकर ही आपको पकड़ा होगा, क्योंकि असली वाली मेलोनी को पकड़ना इनकी औकात और पहुंच से बहुत दूर और बाहर है। पप्पू मियां को इन्हीं बकलोल भरी हरकतों के कारण आज के समय में जमकर ट्रोल किया जा रहा। सॉरी। लेकिन पप्पू जी को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी पर कुछ करेंगे, सीधा टारगेट मोदी जी और अमित शाह पर करेंगे, तब जाकर देश की जनता, भारत की जनता जो है इनको भर भर कर वोट देगी। लेकिन पप्पू मियां हर बार भूल जाते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसके बाद ये भी है, और पप्पू मियां के पिछवाड़े के हिसाब से इतना काफी है। क्या बात कर रहे हैं? अरे पप्पू मियां, इन सब बातों से केवल गाली वाली सुनने को मिलती है, और तुम्हारे सामने जो बैठकर ठहाके लगा रहे थे, उन दो चार पिल्लों के वोट देने के कारण तुम प्रधानमंत्री ना बन जाओगे। तुम्हारे इसी बकलोलीपन से इस बार तो तुम्हारा पालतू वाला पिल्ला भी नाराज हो गया। अब तो पालतू पिल्ला भी बोल रहा, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। निशिकांत दुबे ने दो तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया, इंदिरा गांधी की क्यूबा के क्रांतिकारी फिलिप कास्ट्रो। मैं लिजलिजे, घटिया और जलील लोगों की, गलीच लोगों की बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं करती हूँ, और मैं ये जानती और समझती हूँ कि एक भाई बहन का जो प्रेम होता है उनको समझना उनके बस की, डिग्री दुबे के बस की बात। वो सब ठीक है कांग्रेस की बावली, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि निशिकांत दुबे का लिजलिजा है? ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस एंड सन्स पार्टी राजनीति को छोड़कर कहीं और ही ठिकाना बना चुकी है। शाबाश। अरे सभी के सभी राजनीति में वापस आ जाओ, वो तेल चटाई वाले धंधे से काम धंधा नहीं चलेगा। हमको ऐसा लगता है कि नेहवा भौजी ने इन सबको अपना वाला ठिकाना दिखा दिया है, अब आदत लग चुकी है। इन सब बातों से काम ना चलेगा, देश की जनता का आवाज उठाना पड़ेगा। निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, जिन्होंने पप्पू के लंठई पर एक वीडियो शेयर किया, मतलब रिप्लाई करते हुए, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का, जिसमें उनको विदेश दौरे के समय सामने से गले लगाया जा रहा, और मेलोनी जिन्होंने गले भी नहीं लगाया था। हर देश का अपना मिलने का एक तरीका होता है, लेकिन पप्पू मियां ने अपनी लंठई दिखा दी और इसी के जवाब में निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी का वीडियो शेयर कर दिया।
इसी बात को लेकर गाली वाली आंटी को बुरा लग गया और अपना ही पोल खोलकर रख दी कि निशिकांत दुबे का लीज लीजा है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या। इधर उधर की बातें हो गई हो तो जरा मूल मुद्दे की बात कर लें, क्योंकि मूल मुद्दा तो यह है कि चीन हमारे घर में, हमारी सरहद में घुसकर बैठा हुआ है। लोग कह कह कर थक गए हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। अरुणाचल के युवा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति चलती रही तो बड़ी जल्दी गुड बाय इंडिया हो जाएगा। चीन ने इतना अधिग्रहण कर लिया, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2-2, 2.5 किलोमीटर तक चीन वहां पर अंदर घुस। अरे नहीं रे पगली, चीन अरुणाचल प्रदेश में नहीं घुसा है। चीन जो है ना वो पप्पू मियां और तुम्हारे दिमाग में पूरा अंदर तक घुस गया है। असली वाली जो बात है, तुम जिस रिपोर्ट की बात कर रही, उस रिपोर्ट को एक दफा, मात्र एक बार देश की जनता को दिखा दो, भारत की जनता को दिखा दो। अरे सार्वजनिक कर दो ना अपना वाला, ताकि सभी लोग अच्छे से देख सके। आई मीन टू से रिपोर्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। फालतू में ऐसे भौंकने से कुछ भी ना होने वाला। यहाँ पर तो गूगल बाबा भी बोल रहे हैं कि ना 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 ना, ऐसा तो कुछ हुआ इच्छना है। ये 60 किलोमीटर वाली जो खबर है ना, बिल्कुल झूठी है। लेकिन चलिए फिर भी पप्पू मियाँ के दिमाग से गूगल बाबा को भी झूठ मान लेते हैं। लेकिन जो देश की सेना है, देश की आर्मी है, वो तो झूठ ना बोलेगी ना, जो कि वहां पर 24 आवर्स तैनात है, वो तो झूठ ना बोलेगी ना। आइए एक बार सुन भी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय साथियों, तो आप लोग को बता दूं कि आजकल एक न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि चीन के सेना 60 किलोमीटर भारत के अंदर आ गया। अबे साले, मैं भी चीन बॉर्डर पे हूँ, इसके जस्ट पीछे चीन बॉर्डर है, ठीक है। तो अफवाह फैलाना बंद करो। ये भारत की इंडियन आर्मी है, जो एक इंच जमीन नहीं दे सकता है वो भारत के अंदर 60 किलोमीटर आने देगा। जान दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं, ठीक है। तो ये अफवाह फैलाना बंद करो। जय हिंद। आपसे इसी को बोलते हैं चमचों के पिछवाड़े पर लठ बजाना। लेकिन इन सब चीजों से चमचों को कुछ भी फर्क ना पड़ने वाला, क्योंकि लठ पड़ने वाली आदत पड़ चुकी है। जूता चप्पल घूसा खाने के बाद भी फिर ये वही करने लगते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मजबूरी में, क्योंकि इनका जो मालिक है ना वही रास्ता दिखाता है कि जो हमने बोल दिया है उसी को बोलते रहो जब तक कि लठ जमकर ना पड़ जाए। ये जो 60 किलोमीटर वाली झूठी खबर है ना, वो राहुल गांधी ने ही फैलाई थी और उसको जवाब जो है हमारी देश की सेना ने दे दिया। करवा ली बेइज्जती? मैंने देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। Actually, we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. Sorry. बर्थडे उमर खालिद। उमर खालिद को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं उमर खालिद को। जिस भाषा में चाहिए आप कह दीजिए आज उमर को हैप्पी बर्थडे। बिरयानी मैडम तो पूरा फील लेकर बात कर रही, चरम वाला सुख प्राप्त करना चाहती। हैप्पी बर्थडे उमर खालिद को बोलकर, लेकिन जो मोदी सरकार है ना, वो बिरयानी मैडम को बहुत दूर से विश करवा रही। रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि सरकार जो है ना उसको हुरों के पास भेजने की तैयारी में है। और जो बिरयानी मैडम है ना, पास जाकर विश करके मेल जोल बढ़ाकर फील नहीं ले पा रही। अच्छा मोदी सरकार ने उमर खालिद को उम्र कैद खालिद बनाकर रख दिया है। वहां भी मारा। सरकार लगभग 48 घंटों के अंदर गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी
और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब ये सरकार के बचे कुचे दिन रह गए हैं और देश को मिलेगा पहला दलित पीएम मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप। और ये मेरे गुलाम चाचा, ना 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 ना, पारिवारिक गुलाम चाचा, ये सब रहने दो, बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता। अबे साले, क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादा चिल्लाओगे तो प्राण जो है पिछवाड़े से निकल जाएगा। बुढ़ापे में आखिर कितना भौंकोगे, पोते पर पोते भी बोलेंगे कि हमारा दादा पूरी जिंदगी भर लंठई करता रहा, भौंकता रहा, तलवे चाटता रहा, जूता चप्पल पिछवाड़ा सब कुछ चाटते रहा, लेकिन मनसा जो है ना कभी भी पूरा ना हुआ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब तो हार मान जाओ कि ना 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 ना, ऐसा कुछ भी ना होने वाला, अन्यथा पोते पोतियों को भी पारिवारिक गुलाम बनना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शायद ये कांग्रेस एंड सन्स पार्टी का पहला चमचा होगा जो कि राहुल गांधी की जगह पर गेंडा स्वामी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है, सब कुछ पता है कि जो चलना चलाना है ना वो तो रिमोट से ही है। अपना गेंडा स्वामी तो उतना ही बोलेगा जितना पप्पू एंड कंपनी का और मातृश्री का ऑर्डर होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन चलो मान लेते हैं कभी गलती से गेंडा स्वामी कुर्सी पर बैठ जाता है तो अपने पाद से पूरे देश में गंध मचा देगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पादयात्रा निकाली, पादयात्रा निकाली। क्या बोला तूने? पादयात्रा निकाली। 2029 में राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे, इस बात पर मुहर लग चुकी है। पोल ट्रैकर ने एक सर्वे कराया जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो देश की 58% जनता ने राहुल गांधी को चुना है और वहीं 42% जनता ने नरेंद्र मोदी को। बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा ये वाला चमचा। अरे गुलाम चाचा तो लंबे समय से चाटते आ रहे होंगे, लेकिन ये वाला चमचा तो अभी जवान है, युवा है, अभी कम चाटा होगा। बात तो सही है। लेकिन जीभ जो है इसका भी छिल चुका है और पूरे चेहरे का जो चाल ढाल है ना बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में जोरों शोरों से लगा हुआ है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर। और पप्पू मियाँ के सारे जो सर्वे होते हैं वो सोशल मीडिया पर ही होते हैं और सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाते हैं। मेरा वोट निकालने का हिम्मत है इस सरकार। एक बात इस सरकार को बोल रहा हूं, मेरा एक वोट आप छीन सकते हैं, आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता। और ये प्रकाश मादर जात, आखिर अब तक तू क्या कर रहा था? जब तू इन्फ्लुएंस कर ही सकता है तो आखिर तू अब तक कर ही क्या रहा था? कहीं पप्पू मियाँ के उस नए वाले बिजनेस में तो ना लग गया, वो रात रात भर मर्दों को जगाने वाला। अब चुनाव बिल्कुल करीब है, लग जा तू तेल चटाई लेकर और दिखा दे अपनी औकात और बना दे राहुल गांधी को पीएम और खुद बन जा प्रधानमंत्री। ये कुत्तों जैसा आखिर तू क्यों भौंक रहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? अरे ये वाला जो काम धंधा है ना अपनी पप्पू एंड कंपनी पिछले कई सालों से लगातार करते चली आ रही कि ये वाला जो चुनाव है ना मोदी का आखिरी चुनाव है, लाल किला से मोदी जी का आखिरी भाषण है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इनके खिलाफ मतदान होगा, ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। फिर कोई पूछे मेरे को क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएं। मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। सर मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं पाना पाए, अंतिम है उनका। श्रद्धेय मोदी गांधी শেষ ভাষণ आगामी दिन लाल किल्लाয় टीम इंडिया माठे नामবে। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच। और यहाँ पर हमारे मोदी जी लगातार तिरंगा फहराते आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर 13 बार। अभी 2 साल और बाकी है। लेकिन पप्पू की बकलोली और चमचों की पप्पूगिरी ऐसे ही चलती रही तो ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी भर मोदी जी तिरंगा फहराते रहेंगे, लाल किले पर भाषण भी देते रहेंगे। क्या बात है सर, खत्म। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।